हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित पढ़ेंगे। गणित में आप लोगों ने 8वां पाठ पढ़ा है, चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। इसी कड़ी में आप लोगों ने आयत, वर्ग और समचतुर्भुज भी पढ़ा। इसी से संबंधित प्रश्न संग्रह 8.2 है, जिसके प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भुजा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा भुजा बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे आयत ए बी सी डी की रचना करो। यहाँ पर आयत की रचना करना है, आयत का नाम ए बी सी डी रखना है। तो आप लोगों ने आयत की गुणधर्म में पढ़ा है कि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। तो दो संलग्न भुजाएं दी गई हैं तो आयत की रचना की जा सकती है। यहाँ पे दो भुजाएं दी गई हैं, ए बी और बी सी। पहले हम कच्ची आकृति बना लेते हैं। चलो, ये कच्ची आकृति बना लिए, उसका नाम रख दिए, ये लिखो ए बी सी डी। ये कच्ची आकृति है। जो हमें मालूम है, पर ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर मालूम है, बी सी की 4.5 सेंटीमीटर मालूम है। यहाँ पे दर्शा देंगे, दिखा देंगे, ये हमारी कच्ची आकृति हो गई। इस आधार पे हम रचना करेंगे आयत की। तो सबसे पहले हमें आधार रेखा यानी ए बी खींच लेना है। 6 सेंटीमीटर माप करके मापन पेंटी से ये आधार रेखा ए बी खींच लेंगे। चूँकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, तो हमें ए और बी दोनों स्थानों पर, दोनों बिंदुओं पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचना है। ये बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लेंगे। इस तरह से कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेना है, और बी बिंदु पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए इस तरह रेखा खींच लेना है। क्योंकि ये रेखा हमें मालूम है 4.5 सेंटीमीटर है बी सी, तो बी सी में से 4.5 सेंटीमीटर माप करके निशान लगाएंगे, यानी तो हमें सी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। हमारा सी बिंदु मिल गया। चूँकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये जो है हमारा डी सी ए डी रेखा भी 4.5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ इस रेखा में भी 4.5 सेंटीमीटर माप करके निशान लगा देंगे, हमें डी बिंदु मिल जाएगा। अब डी और सी दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे फुलपट्टी के द्वारा, तो हमें चारों रेखाएं बन जाएंगी। इस तरह से हम इसका नाम भी रख दिए हैं ए बी सी डी। हमारा अभिष्ट चतुर्भुज यानी आयत जो बनाना है, ए बी सी डी बन जाएगा। इसमें बनाना आयत को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये 90 अंश के कोण होते हैं, चारों कोण। इसको ध्यान में रखना है, सवाल में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें पता है कि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए इसमें समकोण बनाना है। दूसरा प्रश्न है, भुजा 5.2 सेंटीमीटर वाले वर्ग WXYZ की रचना करना है। वर्ग की रचना करना है। इसकी एक भुजा की लंबाई 5.2, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा की लंबाई 5.2 होना चाहिए। ऐसे वर्ग की रचना करना है। आयत के जैसे वर्ग की भी रचना की जाती है, क्योंकि आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी समकोण होते हैं। गुणधर्म में पढ़ा है। तो हम पहले कच्ची आकृति बना देंगे, उसका नाम रख देंगे। इस तरह से यहाँ पे नाम दिया है WXYZ, WXYZ नाम लिख देंगे। चारों भुजाओं का माप मालूम है, क्योंकि बराबर होता है वर्ग में। एक भुजा का मालूम है तो चारों भुजाओं का उतना ही होता है, चारों तरफ लिख देंगे। उसी आधार पे हम बनाएंगे, यानी आधार पहले बनाएंगे एक्स वाई देख रहे हैं। पहले 5.2 सेंटीमीटर फुलपट्टी से माप करके एक आधार रेखा खींच लेंगे। इस तरह से खींचा गया है, एक्स और वाई उसका नाम रख देंगे। वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, तो एक्स पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच लेंगे, वाई पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच देंगे। अब जो है 5.2 सेंटीमीटर माप करके निशान लगा देंगे, तो हमें
यहाँ पे देखो ये बिंदु मिल जाएगा, माप लेंगे तो जहाँ जहाँ आएगा वहीं निशान लगा देंगे। इधर से मापेंगे 5.2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें फिर जेड बिंदु मिल जाएगा। ये दोनों बिंदु मिल जाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को यानी डब्ल्यू और जेड को आपस में मिला देंगे। इस तरह से चौथी रेखा भी तैयार हो गई। अब इसका नाम हमारे सामने है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से नाम लिख देंगे और भुजा की लंबाई लिख देंगे। क्योंकि एक भुजा की लंबाई दी रहती है तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए चारों भुजा का माप 5.2 ही होगा। इस तरह से वर्ग की रचना करना भी आसान है। तीसरा सवाल है, भुजा 4 सेंटीमीटर तथा कोण के 75 अंश हो ऐसे समचतुर्भुज के एल एम एन की रचना करना है। इस समचतुर्भुज है, उसका नाम के एल एम रखना है। इसमें एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर और एक कोण दिया है 75। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर होंगी। एक कोण का माप दिया गया है, इसके आधार पर रचना करना है। तो हम एक कच्ची आकृति बना लेंगे इस तरह से और चारों भुजाओं का माप 4-4 सेंटीमीटर है, लिख देंगे। के कोण 75 अंश है, उसको भी लिख देंगे। इस आधार पे हम लिखने के बाद रचना करेंगे। तो आधार रेखा के एल जो नीचे बनी हुई है आकृति में, के एल हम 4 सेंटीमीटर माप करके खींच देंगे। खींचने के बाद क्योंकि ये कोण हमें मालूम है, के कोण मालूम है, यहाँ पे 75 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद अब प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए तो आसानी होगी। 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक निशान लगा दीजिए और वहाँ पर आपको यन बिंदु मिल जाएगा। यन बिंदु मिल जाएगा। अब ये दो रेखाएं हमारे सामने तैयार हो गई। अभी दो रेखाएं मालूम नहीं है, लेकिन चारों रेखाओं की दूरी यानी चारों भुजाओं की दूरी 4-4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर दूरी आपने प्रकार में पहले से भरा है। तो यहाँ पर प्रकार का नोक यन बिंदु पर रख करके आप दूसरा चाप इधर लगा दीजिए। इस तरह से आपका ये चाप लग जाएगा। फिर उसी को उठा करके प्रकार की नोक यल बिंदु पर रखेंगे और फिर से चाप लगाएंगे। यहाँ दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, काटेंगे। इस तरह से हमें जो बिंदु मिलेगा उसका नाम यम रख देंगे और इस यम बिंदु को यन से मिला देंगे और इधर यम बिंदु को यल से मिला देंगे। इस तरह से दोनों भुजाएं ये भी प्राप्त हो गई। अभी हमारे सामने समचतुर्भुज बन गया। इसका नाम क्या हो गया, के यल एम एन। इसकी चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर हैं और एक कोण 75 अंश है। चौथा सवाल है, किसी आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तथा एक भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो उस आयत की दूसरी भुजा ज्ञात करो। यहाँ आयत की रचना नहीं करना है, यहाँ आयत की दूसरी भुजा ज्ञात करना है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, पहले एक आयत बना लेना है अंदाज करके, यानी कच्ची आकृति आयत की बना लेना है। जो जानकारी हमें प्राप्त है उसको लिख देना है। तो यहाँ पर विकर्ण 26 सेंटीमीटर है वो लिख देंगे। एक भुजा जो है, एक भुजा 24 सेंटीमीटर है वो भी लिख देंगे। 24 सेंटीमीटर हो गया बी सी, ये कर्ण ए सी 26 सेंटीमीटर हो गया, लिख दिया गया। अब इसके आधार पे हमें उत्तर निकालना है, दूसरी भुजा ज्ञात करना है, यानी ये कितना है। तो देखते हैं, मान लीजिए कि आपका चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया आयत है। जो चतुर्भुज है वो आयत है। इस आयत के आधार पर भुजा बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 26 सेंटीमीटर है। और आयत के चूँकि कोण समकोण होते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है ये ए बी सी। ये जो है देखेंगे ए बी सी ये समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। इसका एक कोण समकोण है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के कारण हम जो है पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, अर्थात ए सी ये कर्ण है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग।
अब देखेंगे ए सी का माप यानी कर्ण का माप दिया गया है 26, तो 26 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन 24। बी सी का भी माप मालूम है तो 24 का वर्ग, लेकिन ए बी का वर्ग ए बी की लंबाई हमें मालूम नहीं है तो वही रहेगा ए बी का वर्ग। अब क्या करेंगे 26 का वर्ग यानी 26 गुणे 26 करेंगे तो 676 आएगा। अब जो है 24 का वर्ग करेंगे यानी 24 गुणे 24 तो 576 आएगा। अभी हमें नहीं मालूम है ए बी का वर्ग, तो इसको पक्षांतर कर देंगे। ए बी का वर्ग पहले लिख देंगे, ए बी का वर्ग बराबर इसको ये बाजू ले आएंगे 676 को, 676 में से एक भुजा घटा देंगे तो दूसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी, इसलिए 676 यहाँ लिख कर 576 इसमें से घटा देंगे तो ए बी का वर्ग बराबर आ जाएगा घटाने पे 100 आ गया। अभी हमें ए बी कितना है मालूम करना है, तो ए बी बराबर करड़ी में 100 यानी 100 का वर्गमूल निकालेंगे। 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है, इसलिए ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। तो आयत की दूसरी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ऐसा आप उत्तर लिख देंगे। इसमें सब इसलिए क्लिक करके ही लिखना है ताकि ये क्लियर आपको हो जाए। पांचवा सवाल है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ABCD के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हों तो उस समचतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात करो। दोनों विकर्ण की लंबाई दी गई है, भुजा की लंबाई नहीं मालूम है, तो भुजा की लंबाई मालूम करने के बाद परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम एक कच्ची आकृति बना करके उसमें दिए गए माप को दर्शा सकते हैं। हमारी कच्ची आकृति है, ABCD समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर जैसे दिख रही हैं और दोनों विकर्ण खींच लिए। दोनों विकर्ण यम बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं। यहाँ पर जो माप दिया गया है, पहले विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे की 12 सेंटीमीटर है, उसको हम यहाँ दर्शा सकते हैं। 16 हो गया, ये 12 हो गया, ऐसा दर्शा सकते हैं। अब इसके आधार पर इसका उत्तर निकालेंगे। मान लीजिए कि चतुर्भुज ABCD एक दिया गया समचतुर्भुज है, तो AC बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 16 सेंटीमीटर ये दिया गया है, लिख दिया आपने। BD बराबर 12 सेंटीमीटर, जो है B और D 12 सेंटीमीटर है, वो भी लिख दिया गया। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और यहाँ पे परस्पर समद्विभाजित करते हैं और जो कोण बनता है समकोण होता है। इसकी विशेषताओं में आपने पढ़ा है। इसके आधार पर हम समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए भुजा AM बराबर 1/2 गुणे AC, AM बराबर 1/2 गुणे AC। AM मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका माप क्या हो गया AC का आधा, यानी 1/2 गुणे AC का मतलब हो गया AM। तो AM बराबर 1/2 गुणे AC और BM बराबर 1/2 गुणे BD। BM ये दूरी, BM बराबर 1/2 गुणे BD, पूरा का कर देंगे यानी पूरे का आधा कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा BM बराबर 1/2 गुणे 12, तो हमें मालूम है AM बराबर 1/2 गुणे 16 है, तो 16 2 से भाग दे देंगे, 16 में 8 आ जाएगा उत्तर। BM बराबर 1/2 गुणे 12 है, तो 2 का भाग दे देंगे 12 में, हो जाएगा उत्तर 6। इस तरह से ये दो रेखाएं भी हमें मालूम हो गई। अब समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसलिए इनका कोण भी 90 अंश का होता है। इसको हम जानते ही हैं, जहाँ पे परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ 4 कोण बनता है, चारों कोण 90 अंश के होते हैं, समकोण होते हैं। अब जो समकोण होते हैं इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये लंबाई मालूम हो चुकी है, इसका आधा यानी दोनों की लंबाई मालूम हो चुकी है। इसके आधार पे हम आंसर निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन MB का वर्ग। AB का वर्ग बराबर A है और ये B है। अब ये इसका वर्ग किसके बराबर होगा, यानी AM के वर्ग का और BM के वर्ग के, धन दोनों का, ये दोनों रेखाएं मालूम हो गई।
इसके आधार पर इसको हल करेंगे। ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन एम बी का वर्ग, यानी ए बी का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, ये दोनों जो हम लोगों ने अभी निकाला ऊपर। ए बी का वर्ग बराबर 64, यानी 8 का वर्ग 8 गुणे 8, 6 का वर्ग 6 गुणे 6, 36 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे, ए बी का वर्ग बराबर 100, तो ए बी बराबर 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 100 का वर्गमूल होता है 10, क्योंकि 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। इस तरह से ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। समचतुर्भुज ए बी सी डी की परिमिति कितना है? परिमिति यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो एक भुजा हमें मालूम हो गई तो उसका 4 गुना कर देंगे, तो 4 गुणे भुजा ए बी, जो ए बी हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर, उसका मान रख देंगे। 4 गुणे 10 बराबर 40 सेंटीमीटर परिमिति हो जाएगी। इस तरह से समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और परिमिति 40 सेंटीमीटर है। छठा सवाल है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें क्या होगा, एक वर्ग बना लेंगे, इसकी चारों भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक विकर्ण खींच लेंगे इस तरह से। अब इसके आधार पे सवाल को हल करेंगे। माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक दिया गया वर्ग है। ये चतुर्भुज जो है ये वर्ग है, तो ए बी बराबर बी, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग के कोण जो होते हैं समकोण होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस के प्रमेय से का उपयोग करेंगे। ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए और सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। इसके अनुसार हल करेंगे, तो ए सी का वर्ग यानी ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ये 8 का वर्ग और ये भी 8 का वर्ग हो गया। अब 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ने पर 128 होता है। अब इसका ये सी का वर्ग है 128 है, तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 128, तो ये 28 जो है का वर्ग पूरा पूरा नहीं आएगा, इसलिए दो भागों में बांट देंगे। इसका आधा होता है 64, 64 गुणे 2 बराबर 128, 64 का वर्गमूल होता है 8 और 2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए 8 बाहर लिख के करड़ी लगा करके 2 लिख देंगे, ये उत्तर हो जाएगा। वर्ग की विकर्ण की लंबाई 8 करड़ी में 2 सेंटीमीटर है, ऐसा उत्तर आएगा। किसी समचतुर्भुज के एक कोण का माप, सातवां प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के एक कोण का माप 50 अंश हो तो उनके अन्य कोणों का माप ज्ञात करना है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके अनुसार एक कोण दिया गया है, लेकिन कोण 90 अंश नहीं होती। सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी ये 50 है, बी कोण 50 अंश है, तो डी कोण भी 50 अंश होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मान लीजिए कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक दिया गया समचतुर्भुज है, इसलिए त्रिभुज, इसलिए कोण ए बी सी बराबर 50 अंश, इसलिए कोण ए बी सी बराबर 50 अंश, इसको लिख दिया गया। समचतुर्भुज की सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए डी सी बराबर कोण ए बी सी 50 अंश दिया गया है। भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी और रेख ए बी ये तिर्यक रेखा हैं। इसके अनुसार यम कोण बी ए डी धन यम कोण ए बी सी बराबर 180 अंश, ये दोनों अंतःकोण हैं, ये दोनों अंतःकोण हैं, इसलिए 180 अंश होंगे। यम कोण बी ए डी धन 50 अंश, क्योंकि ये मालूम है 50 अंश, दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होता है, तो बी ए डी बराबर 180 में से 50 को घटा देंगे तो आ जाएगा 130। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, इसलिए कोण बी सी डी बराबर कोण बी ए डी बराबर 130 अंश उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से समचतुर्भुज के अन्य कोणों का माप 50 अंश, यानी एक 50 अंश
किताब में दिया है उसका सम्मुख कोण भी 50 अंश हो जाएगा, उसको निकाला हम लोगों ने। अब 2 कोण और बाकी हैं, तो वो भी एक मालूम हो गया 130 अंश है, तो दूसरा भी 130 होगा, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। तो ये हमारा आज का ये प्रश्न संग्रह 8.2 का सवाल था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके द्वारा समझ में आया होगा, और इस वीडियो को देख करके इस प्रश्न संग्रह को आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो परेशानी थी, इसके लिए हमने ये आपको वीडियो बनाकर दिया है। इसको देखिए, इसका सदुपयोग करिए, आपको परेशानी नहीं आएगी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।